हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमआई कंपटीशन यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही बेहतर होंगे, अपनी प्रिपरेशन को बेहतर ढंग से आप लोग कर रहे होंगे। आज हम आप लोगों को नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 5 लेकर के आए, जिसमें कि बहुत सारे अच्छे-अच्छे कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप लोग बस वीडियो पर बने रहिए, ध्यान से वीडियो को देखते रहिए और कैसे-कैसे वन बाय वन करके सारे कॉन्सेप्ट को आप लोगों को वन बाय वन करके सिखाया जा रहा है। बस आप लोग वीडियो को एंड तक देखते रहिए और सीखते रहिए और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर ढंग से करते रहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का पार्ट नंबर 5 है। इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, इस चीजों को ध्यान से देखें। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे सहभाज्य संख्याएं क्या होंगी, सहभाज्य संख्याओं के बारे में देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हम आप लोगों को बता दें कि हम लोग डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता के नियम की चर्चा कर रहे थे। आज उसी के आगे हम लोग विभाज्यता के नियम को देखेंगे। 6 की डिविजिबिलिटी, 7 की डिविजिबिलिटी और 11 और 13 की डिविजिबिलिटी के बारे में आज हम लोग विभाज्यता के नियम के बारे में देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखते रहिए, सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान से सीखते रहिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज का सेशन में हम लोग बहुत शानदार शानदार कॉन्सेप्ट के बारे में सीखने वाले हैं और इन्हीं कॉन्सेप्ट के द्वारा हम लोग आगे जितने क्वेश्चन बेहतरीन ढंग से आपको एग्जाम में पूछे गए उन सारे क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए ध्यान से, हमारे पास कह रहा है कि 6 की विभाज्यता के नियम यानी कि 6 की विभाज्यता का नियम क्या है, उसे ध्यान से देखें। 6 के विभाज्यता का नियम ये कहता है कि जब भी हमारे पास कोई भी संख्या अगर वह 2 से विभाज्य हो और 3 से विभाज्य हो, अगर कोई संख्या 2 से विभाज्य हो और वही संख्या 3 से विभाज्य हो, तो वह संख्या ऑलरेडी आपकी क्या होगी, 6 से विभाज्य होगी। अगर कोई संख्या संख्या 2 तथा 3 से पूर्णतः विभाजित होती है तो वह 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, अगर कोई संख्या 2 से और 3 से पूर्णतः अगर विभाजित हो रही है तो वह संख्या क्या हो जाएगी, आपकी 6 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या होगी। आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखिए ध्यान से इधर, अगर हम आपसे कहते हैं कि अगर हम लोग 72 को ले लिया जाए, 72 को ले लिया जाए, 72 को चेक करके बताइए कि क्या यह 6 से डिविजिबल है कि नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, 2 की विभाज्यता के नियम से हम लोग इसको देखते हैं। इकाई अंक पर यहाँ पर 2 आ रहा है, यानी कि यह पूर्ण रूप से क्या होगी, विभाजित होने वाली संख्या है, यानी कि यह पूर्ण रूप से विभाजित 2 से तो होगी। अब हम लोग चेक करते हैं कि 3 के विभाज्यता के नियम, 3 के विभाज्यता के नियम को हम लोग चेक करते हैं। 3 के विभाज्यता के नियम के लिए हम लोग चेक करते हैं कि जो संख्या होती है उस संख्या के अंकों को जोड़ करके 3 से हम लोग भाग दे देते हैं। अगर पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो यानी कि वह संख्या क्या हो जाएगी, 3 से पूर्णतः विभाजित होगी, यानी कि यह संख्या 3 से भी पूर्णतः विभाजित है, इसलिए यह क्या हो जाएगी, 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, इस प्रकार से आपको चीजों को देखना होगा और ऐसे ही बेहतरीन ढंग से आप लोगों को देखना होगा। अगर हम आपसे कहते हैं कि 15 को ले लीजिए, 15 को ले लीजिए, 15 को चेक करके बताइए कि क्या यह 3 से सॉरी क्या यह 6 से डिविजिबल है। इसको चेक करके देखा जाए तो कैसे इसको हम लोग चेक करेंगे, ध्यान से देखें। हम लोग इसको 2 से पहले चेक करें, 2 से तो यह पूर्ण रूप से विभाज्य होगी ही नहीं, यानी कि यह 2 से कटेगी नहीं, तो इसका मतलब ये तो कट नहीं सकता, यानी कि इकाई अंक यहाँ पर क्या है, 5 है। अगर इसके जगह पर कोई सम संख्या अगर होती, सम अंक होता तो क्या हो जाती है, 2 से विभाजित होती। यहाँ पर 5 है, इसलिए 2 से तो विभाजित होने वाली नहीं है। तब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास 3 से विभाज्यता के लिए हम लोग चेक करेंगे, 3 से विभाज्यता के लिए इसको हम लोग चेक करेंगे तो इसके अंकों का योग, ठीक है, इसके अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। 5 और 1 कितना आ जाएगा, 6, 3 से काटेंगे 2 बार में यह पूर्णतः कट जा रहा है, यानी कि यह 3 से तो विभाज्य है, यह संख्या 3 से पूर्ण रूप से विभाज्य है, लेकिन 2 से नहीं है, इसलिए यह संख्या क्या हो जाएगी, 6 से विभाजित नहीं होगी। यही आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट था 6 की विभाज्यता का नियम। इसी में आप लोगों को बड़े बड़े क्वेश्चन बड़े बड़े नंबर के दे दिए जाएंगे। बस आप लोगों को यही ध्यान रखना है कि संख्या 2 से विभाजित पूर्ण रूप से होनी चाहिए, संख्या 3 से पूर्ण रूप से विभाजित होनी चाहिए। अगर दोनों से अगर कोई संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो रही है तो इसका मतलब वो क्या होगी, 6 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। यही आप लोगों का 6 के विभाज्यता का नियम था। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला हमारे पास विभाज्यता का नियम है। इसको ध्यान, नियम में हम लोग देखते हैं कि जब भी हमारे पास 7 की विभाज्यता की बात की जाती है, 7 की विभाज्यता जब भी आपको बात की जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, तीन तीन अंकों का क्या कर लेंगे, पेयर बनाएंगे। यानी कि तीन तीन अंकों का पेयर हम लोग बाईं तरफ से बनाएंगे, और जो हमारे पास सम स्थान पर और विषम स्थान पर जो अंक होंगे उनका क्या ले लेंगे, अंतर ले लेंगे। जब उनका अंतर लिया जाएगा, उनका अंतर लिया जाएगा तो 0 आना चाहिए, या फिर क्या आना चाहिए, 7 का मल्टीपल आना चाहिए, यानी कि 7 का क्या आना चाहिए, गुणज आना चाहिए। तभी वह संख्या क्या होगी, आपकी पूर्ण रूप से 7 से विभाजित होने वाली संख्या होगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं, हमारे पास ये है 247 और 380। 380 में से हम लोग क्या करेंगे, 247 को घटा लेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा, 7 में से 10 में से 7 घटाएंगे 3 बचेगा, और यहां पर 7 में से 4 घटाएंगे 3 बचेगा, और 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। यानी कि 133 को हम लोग क्या करेंगे, 7 से विभाजित करेंगे, और 7 से विभाजित करेंगे एक बार में, यानी कि 7 यहां पर कितना आ जाएगा, 7 6 13 यानी 63, 7 9 63 हो जाएगा। यानी कि यहां पर आपका शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जैसे ही आपका शेषफल 0 आएगा, आप लोग बोलोगे कि सर यह संख्या क्या होगी, 7 से विभाजित होने वाली संख्या होगी, यानी कि यह 7 से क्या होगी, पूर्ण रूप से विभाजित होने होगी। अगला हम लोग देखते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज दैट आपके पास कहता है कि ठीक है, ये संख्या आपके पास है, ठीक है, इस संख्या की अगर हम लोग बात करते हैं, एक अलग सा कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। ये तो आपके पास बड़े नंबर जो होंगे उनका 3 3 का पेयर बनाएंगे, और दाहिने साइड से हम लोग पेयर बनाएंगे, और दाहिने साइड से पेयर बनाने के बाद जो एकांतर क्रम में, यानी कि सम स्थान पर या फिर विषम स्थान पर जो आएंगे, उन दोनों का हम लोग क्या करके योग लेकर के अंतर ले लेंगे। ठीक है, यानी कि जो सम स्थान पर होंगे उन सबको एक जगह जोड़ेंगे, जो विषम स्थान पर आएंगे उन सबको एक जगह जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद उनका हम लोग क्या लेंगे, अंतर लेंगे। अंतर लेने के बाद अगर 0 आ जाए या फिर 7 का गुणज आ जाए तो वह संख्या क्या हो जाएगी, आपकी 7 से पूर्ण रूप से विभाजित होने वाली संख्या होगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले कॉन्सेप्ट को। इसी में अगर देखा जाए, एक और भी कॉन्सेप्ट इसका होता है 7 की विभाज्यता के नियम को देखने के लिए। जो हमारे पास इकाई अंक होता है, जो इकाई अंक होता है उसमें हम लोग क्या कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जो इकाई अंक होता है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इकाई अंक के हटाने के बाद जो अंक बचते हैं उसमें से क्या करते हैं, घटा देते हैं। घटाने के बाद जो आपका आएगा, अगर 0 आ जाता है या फिर 7 का मल्टीपल आ जाता है या फिर 7 का गुणज आ जाता है, तो वह संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 7 से विभाजित होने वाली संख्या होगी। यानी कि यहां से क्या हो जाएगा, 21 माइनस 7 गुना में कितना आ जाएगा, 14, और इसको हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7। यानी कि 7 से अगर हम लोग इसको भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी कि एक बार में यह क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यह भी संख्या क्या हो जाएगी, आपकी 7 से विभाजित होने वाली संख्या हो जाएगी। इस प्रकार से हम लोगों को चेक करना होगा। 7 की विभाज्यता का नियम बहुत ही शानदार तरीके से आपको हम बता रहे हैं। इससे अलग कोई मेथड हो ही नहीं सकता। बस ये इसी को आपको ध्यान से देखना होगा, और इसी से आप लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। 2 मेथड थे, दोनों मेथड को हम आप लोगों को बता दिए। एक तो आप लोगों को 3 का पेयर बना करके निकालना होगा, और एक हमारे पास इकाई अंक में क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, और बाकी जो अंक बचेगा उसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे। घटाने के बाद अगर 0 आ जाए, अगर यहां पर आपके पास घटाने के बाद 0 आए या फिर 7 का गुणज आए, तब क्या हो जाएगा, आपका 7 का गुणज आए या फिर 0 आए तो वह संख्या क्या हो जाएगी, आपकी पूर्ण रूप से 7 से विभाजित होने वाली संख्या होगी। ये तो आपके 7 के कॉन्सेप्ट थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं नियम में, अगर आपके पास इकाई अंक अगर 0 आ जाए, इकाई अंक संख्या का इकाई अंक 0 हो, ठीक है, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 7 से पूर्ण रूप से विभाजित होने वाली, सॉरी, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, आपकी 10 से पूर्ण रूप से विभाजित होने वाली संख्या होगी। यानी कि एग्जांपल की बात करें, 36210, इकाई अंक यहां पर क्या है, इकाई अंक यहां पर 0 है, तो यह संख्या क्या हो जाएगी, 10 से विभाजित होने वाली संख्या हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखें अगला एग्जांपल। अगर आपसे कोई कह देता है 324690,
अब यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर यही चेक करेंगे कि हमारे पास इकाई अंक क्या है, 0 है, तो यह संख्या क्या हो जाएगी, आपकी 10 से पूर्ण रूप से विभाजित होने वाली संख्या होगी। अगला हम लोग देखते हैं, अगला एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसमें। ठीक है, 3 6 4 3 6 9 8। अब यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर इकाई अंक क्या है, इकाई अंक 8 है, इसलिए यह क्या हो जाएगी, 10 से विभाजित नहीं होगी। यही आपके कॉन्सेप्ट से 10 से विभाजित होने वाली जो संख्याएं हैं उनको हम लोग कैसे चेक कर पाएंगे, इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, इसको ध्यान से देखा जाए। 11 की विभाज्यता के नियम, 11 की विभाज्यता के नियम को हम लोग देखते हैं। 11 की विभाज्यता का नियम क्या है, इसे हम लोग ध्यान से देखें। 11 की विभाज्यता के नियम में जब भी आपसे कोई कहता है तो क्या करेंगे, सम स्थान पर और विषम स्थान पर जो संख्याएं होंगी, आपसे कोई कहे, एग्जाम्पल के तौर पे देखें, हमारे पास मान लीजिए कि कोई एक संख्या होगी, उनके यह अंक होंगे। ठीक है, यहां पर क्या आ रहा है कि सम स्थान पर और विषम स्थान पर, यहां पर क्या है, ये विषम स्थान है, ये भी विषम स्थान है, ये भी विषम स्थान है, और यहां पर क्या है, यहां पर देखिएगा, यहां पर ये क्या है, सम स्थान है और ये भी सम स्थान है। यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि जो सम स्थान पर अंक होंगे उनको जोड़ लेंगे, या फिर उसके बाद यहां पर जो विषम स्थान पर जो होंगे उनको जोड़ लेंगे। दोनों को जोड़ने के बाद उनका क्या ले लेंगे, अंतर लेंगे। अंतर लेने पर अगर या तो 0 होगा या फिर 11 का गुणज होगा। ठीक है, या तो 0 होगा या फिर 11 का क्या होगा, गुणज होगा, तो यह संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण रूप से आपकी विभाजित होने वाली संख्या होगी। दूसरा कॉन्सेप्ट अगर देखें हम लोग, दूसरा कॉन्सेप्ट इसी में क्या है, एकांतर क्रम में जो अंक होंगे उन अंकों को जोड़ लेंगे। ठीक है, एकांतर क्रम में अगर आपसे कोई कहता है, मान लीजिए कि हम लोग इस क्वेश्चन को लेकर के देखें। ठीक है, एक क्वेश्चन लेकर के देखा जाए। ठीक है, सपोज दैट हम लोग 121 ले लेते हैं। ठीक है, 121 को लेकर के हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। यहां पर देखिए, यह क्या है, विषम स्थान पर है, एक छोड़ करके फिर विषम स्थान, यानी कि इन दोनों का क्या ले लेंगे, जोड़ लेंगे। 1 + 1 हो गया, जोड़ लिया हमने। फिर क्या करेंगे, सम स्थान पर जो अंक होगा, सम स्थान पर जो अंक होगा, यानी कि सम स्थान पर क्या है, 2 है, और इसमें से हम लोग क्या कर देंगे, इनका अंतर ले लेंगे। अंतर लेने के बाद अगर आपका क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो क्या होगा, वह संख्या क्या हो जाएगी, आपकी 11 से विभाजित होगी। तो यहां पर इसका अंतर क्या आ गया, 0 आ गया, इसलिए यह क्या हो जाएगी, संख्या आपकी 11 से विभाजित होने वाली संख्या होगी। सिंपल सी भाषा में समझ ले कि जो एकांतर स्थान पर जो अंक होंगे, एक को छोड़ने के बाद एक दूसरे अंक पर जाते हैं, तो इसी को कहते हैं एकांतर, यानी कि एक के अंतर के बाद। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद हम लोग चेक कर लेंगे, अगर हमारे पास कोई एग्जाम्पल के तौर पे और देख लिया जाए। ठीक है, 3 4 5 6 8। ठीक है, और यहां पर 2 ले लिया जाए। अब देखिए, यहां से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं कि यह क्या 11 से विभाजित होने वाली संख्या है कि नहीं है। यहां पर देखिए, एकांतर क्रम में हमारे पास पहले अंकों को ले लिया जाए। ठीक है, एकांतर क्रम में यानी कि विषम प्लेस पर, विषम स्थान पर, यानी कि 2 + 4 + 6, इनका योग माइनस सम स्थान पर जो है, सम स्थान पर 3 है, 5 है और 8 है, तो यहां पर 3 + 5 + 8। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक करें। 6 4 10 2 12 माइनस 8 5 13 13 3 16। ठीक है, अब हम लोग इसका अंतर ले लेंगे। अंतर लेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा, -4 आएगा। हम लोगों को अंतर लेना है, अंतर लेना है, ना कि माइनस वाले को ध्यान देना। जो बड़ा अंक आएगा, बड़े वाले में से हम लोगों को क्या करना है, घटा देना है छोटे वाले को, यानी कि 16 में से हम लोग 12 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, +4 आ जाएगा। तो हम लोग यहां से क्या कर देंगे, इधर ध्यान दीजिए, यहां से हम लोग इसका अंतर ले लेते हैं। ठीक है, यहां से इसका अंतर लिया जाए, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 4 10 10 2 12 आ जाएगा, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 8 5 13 13 3 16। ठीक है, यहाँ पर 16 आ जाएगा। इनका अंतर लेंगे, 16 - 12 बराबर कितना आ गया, 4। यह क्या होगा,
4 जो आया है क्या 11 से 11 का मल्टीपल है? बिल्कुल भी नहीं है। तो यह संख्या क्या हो जाएगी? 11 से विभाजित नहीं होगी। इस प्रकार से हम लोग इसको चेक करके देखेंगे 11 की विभाज्यता के नियम, यानी कि हमारे पास जो अंक होंगे एकांतर क्रम में होंगे, या फिर आप कह दीजिए कि जो हमारे पास सम स्थान पर या फिर विषम स्थान पर अंक जो होंगे, दोनों में से कोई आप कह करके आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। 13 के विभाज्यता के नियम को हम लोग ध्यान से देखें, इसका मतलब क्या है इसे ध्यान से हम लोग जाने। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, 3-3 अंकों का पेयर बनाएंगे, 3-3 अंकों का पेयर बनाएंगे, और पेयर बनाने के बाद जो हमारे पास ये पेयर बनेगा, इस पेयर को हम लोग यहां पर क्या कर लेंगे, इस पेयर को हम लोग क्या करेंगे, जो सम स्थान पर है उसको और जो विषम स्थान पर है उसको सबको जोड़ करके उनका क्या कर लेंगे, अंतर ले लेंगे। और अंतर लेने पर क्या आना चाहिए, या तो 0 आए या फिर क्या है 13 का क्या है, 13 का गुणज आए, 13 का गुणज आए या फिर मल्टीपल आए, 13 का गुणज आए या फिर 13 का मल्टीपल आए। अगर ऐसा कंडीशन बनेगा तो वह क्या हो जाएगा, 13 का विभाज्य होगा। ठीक है, यहां पर देखिए सम स्थान पर और विषम स्थान पर दोनों जो है 169, 169 में 13 को जोड़ लिया जाए, 13 को जोड़ लेंगे, 9 3 12 को 2, 6 1 7 और 172, ये तो हमारे पास यहां आ गया। अब उसके बाद हमारे पास कितना है, 169। अब हम लोगों को क्या लेना है, अंतर लेना है, यानी कि 172 में से हम लोग क्या कर देंगे, 169 को घटा देंगे। ठीक है, यहां से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब यहां पर देखिए जो ये 13 आया है, 13 क्या हो जाएगा, 13 से 13 विभाजित हो जाएगा, यानी कि एक बार में ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 13 का क्या है, गुणज है, इसलिए यह संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 13 से विभाजित होने वाली संख्या यह होगी। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। ऐसे आप लोग विभाज्यता को चेक करोगे, सिंपल भाषा में आप लोगों को बताया है, बस केवल आप लोग इसी प्रकार से इसको सॉल्व करिएगा, बिल्कुल आप लोगों के आंसर करेक्ट निकल करके आ जाएंगे। ऐसे हम लोग देखते हैं आगे के कॉन्सेप्ट को, हम लोग देखते हैं आगे का कॉन्सेप्ट। एक हमारे पास छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से देखा जाए। बाकी इसके जो हम लोग प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सारे क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से करेंगे, बस केवल आप लोग अभी फिलहाल के लिए कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट कैसे आप लोगों को बता रहे हैं, बस बाबू इसी को समझ लीजिए। इसी को समझ लेंगे ना तो आगे जितना क्वेश्चन वहां करवाया जाएगा सब का सब अपने आप है आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यही आप लोगों के तरीका होने वाले हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि सअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, यानी कि को प्राइम नंबर क्या होने वाला है, इसको देखा जाए। सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि सअभाज्य संख्या क्या होती है। उसको जानने से पहले आपको बता दें अभाज्य संख्या क्या होती है। जैसे कि हम आप लोगों को अभाज्य संख्या पीछे पढ़ा चुके हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो जाकर के वहां पर देख लें, प्रीवियस जो हम लोग वहां पे पीछे जितने लेक्चर लिए उस लेक्चर में आप लोगों को बताया गया है, आप लोग जाकर के वहां पर देख लीजिए बाबू। फिर भी हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि हमारे पास अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या वो ये होती है जो एक से कटे और खुद से कटे, वही क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। आइए हम लोग देखते हैं कि सअभाज्य संख्या क्या होगी। सअभाज्य संख्या को बाबू कहते हैं को प्राइम नंबर, यानी कि को प्राइम नंबर को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। ऐसा नंबर जिनका एचसीएफ क्या आ जाए, 1 आ जाए। क्या आ जाए, जिनका एचसीएफ क्या है, 1 आए, वही क्या होगी, सअभाज्य संख्या। मेरे प्यारे साथियों, एक संख्या ए होगी, दूसरी संख्या बी होगी, यह तभी सअभाज्य संख्या कहलाएगी जब इन दोनों संख्याओं का क्या होगा, एचसीएफ 1 होगा। यानी कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी यह संख्या क्या कहलाएगी, सअभाज्य संख्या कहलाएगी। चलिए आगे हम क्वेश्चन के माध्यम से भी बता दे बाबू आप लोगों को। 3 और 5 की बात किया जाए, 3 का अगर हम लोग गुणनखंड निकालेंगे 1 गुना में 3 हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, और 5 की बात करेंगे तो 1 गुना में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ जो बाबू दोनों में कॉमन होता है वही क्या होता है, आपका एचसीएफ होता है। तो इन दोनों का अंकों में एचसीएफ कितना आ गया, 1 आ गया, अतः यह संख्या क्या हो जाएगी, सअभाज्य संख्या हो जाएगी। इस प्रकार से आप लोगों को सअभाज्य संख्या के कॉन्सेप्ट को देखें। एक और एग्जांपल कर लिया जाए।
अगर आपसे कोई कह दे कि 3 और 9 की बात बताइए, 3 और 9 सहभाज्य संख्या है कि नहीं है, तब आप क्या करोगे? 3 को चेक करोगे, 1 गुना में क्या हो जाएगा? 3, और 9 को चेक करेंगे, 1 गुना में 3 गुना में 3, यानी कि यहाँ पर हम लोग देखें एचसीएफ ही यहाँ पर कितना आ गया? एचसीएफ यहाँ पर जो दोनों में कॉमन होता है वही क्या होता है? एचसीएफ होता है, यानी कि एचसीएफ तो यहाँ पर 3 आ गया। अब बताइए आपका सहभाज्य संख्या की कंडीशन क्या होती है मेरे प्यारे साथी? एचसीएफ कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए दो संख्याओं के बीच में। तो यहाँ पर कितना आ गया? एचसीएफ 3 आ गया। तो क्या यह सहअभाज्य संख्या होगी? यह सहअभाज्य संख्या नहीं है। सहअभाज्य नहीं है, सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो आप लोग यही प्रकार से आप लोग जान लिए बाबू कि सहअभाज्य संख्या क्या होती है, और आप लोगों को बहुत शानदार तरीके से सारे कॉन्सेप्ट को वन बाय वन करके हम आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं। तो आप लोग बस वीडियो को एंड तक देखें, दोनों कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है, दोनों कॉन्सेप्ट को हम आप लोगों से डिस्कस किए हैं 11 की डिविजिबिलिटी के केस में, और यहाँ पर जो 7 की डिविजिबिलिटी थी यानी कि 7 की विभाज्यता के जो नियम थे, दोनों कॉन्सेप्ट को यहाँ पर डिस्कस किए। यहाँ पर आपको पेयर बना करके भी देखा गया, और यहाँ पर आपके पास इस माध्यम से भी देखा गया। दोनों तरह से हम आप लोगों को यहाँ पर बता दिए। तो ये तो रहा हमारे पास जो आपका सभाज्य और अभाज्य संख्या की बात थी, 6 की विभाज्यता थी, 7 की विभाज्यता थी, 9 की विभाज्यता थी, 10 की विभाज्यता थी और 11 की विभाज्यता थी, और उसके साथ-साथ आपको 13 की विभाज्यता के बारे में हम आप लोगों को बता दिए। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो हमारे विभाज्यता के जितने नियम थे, महत्वपूर्ण नियम को सभी का खात्मा हम लोग कर चुके बाबू। अगर आप नहीं देखे हो तो पीछे जाके लेक्चरवा को देख लीजिएगा, और यहाँ पर जो आज करवाया गया इसको भी देख करके अपने विभाज्यता के नियम को कंठस्थ कर लीजिएगा। हम लोग प्रैक्टिस सेट में जब मिलेंगे ना तो धुआंधार तरीके से प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा अपना प्यार दें, और हम आप लोगों के लिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आते रहेंगे। आप लोग देख करके अपने प्रिपरेशन को बेहतर ढंग से करते रहिएगा। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।